बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। और कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई कादियानियों का इससे ताल्लुक कोई नहीं है। और पीटीआई का इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया को पता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझते हैं। और इमरान खान के दौर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि बहुत इस हवाले से एग्रेसिव थी। इमरान खान साहब का UNGA में खिताब, और ये तो इमरान खान तो क्लियर है इस मामले में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो खैर, लेकिन पीटीआई को कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। लोगों में एक दो तरह के जो है वो डर पैदा हो गए। एक ये कि कहीं वाकई खुदा न खास्ता ये कोई कादियानियों के साथ कोई मिलती जुलती चीज़ ना हो, और दूसरा लोगों को ये हो गया कि अगर हम क्लियर हैं कि ये कादियानियों का इसमें कोई मामला नहीं है, लेकिन हम वीडियोस बनाते हैं तो ये ना हो कि हमारे खिलाफ को फतवा लग जाए या खुदा न खास्ता, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी तौर पर चीज़ें किस तरह से हैं और माहौल क्या है। लेकिन होता यह है कि पीटीआई के अंदर अक्सरियत जो है वो बरहम हो जाती है और नूरुल्लाह कादरी साहब एक बयान जारी कर देते हैं, जिसमें नूरुल्लाह कादरी साहब का बयान आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसका नाम जो है उसको मिशन नूर से मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे हैं, और अज़ानें तो दी जाएंगी और एक दिन नहीं 4 दिन दी जाएंगी। अब वो निज़ाम जिस पे पिछले 3 साल में हर चीज़ उल्टी पड़ी है, ये चीज़ भी उनके ऊपर उल्टी पड़ गई। कि वो क्या कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि ये एक्टिविटी ना हो, वो एक्टिविटी जो वो चाह रहे थे कि ना हो, वो 1 दिन से 4 दिन पे चली गई। और अब 20, 21, 22, 23 या शायद 24 भी, यानी 4-5 दिन के लिए कहा गया कि रबीउल अव्वल के, क्योंकि आखिरी दिन चल रहे हैं, कि जितने दिन रबीउल अव्वल शरीफ के रह गए हैं उतने दिन जो है वो रोज़ाना नमाज इशा के बाद या नमाज इशा के टाइम अपने घरों की छतों पे जाके आप अजानें दें और दुरूद इस्लाम भी पढ़ें, और इस तरह से आप एक एक्टिविटी करें। अब मामला ये हुआ कि कल ज़ाहिर जो रात गुजरी है उसमें वीडियोस तो लातादाद आई हैं। यानी मेरा जो रफ एक आइडिया है ना, जो रफ एक आइडिया है जो मैंने ट्विटर पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे देखा है, यानी कल रात 9 बजे से लेके और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1 लाख से ज्यादा वीडियोस तो आ चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा वीडियोस आ चुकी हैं और आ रही हैं वीडियोस। और एक तो पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट की सूरत हाल आपको पता है कि कई लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियो के नीचे कि हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोड नहीं हो रही। फिर ज़ाहिर है फायरवॉल भी एक्टिव कर दी गई होगी, इंटरनेट स्लो कर दिया गया होगा कि ये चीज़ अपलोड ना हो। और फिर एक वजह मैंने आपको बताया है कि लोगों के अंदर एक था कि यार ये खुदा न खास्ता वाकई कोई कादियानियों वाला मामला ना हो, या वो लोग जो क्लियर थे कि कादियानियों वाला मामला नहीं है लेकिन लोग ने इल्ज़ाम लगा दें, तो इसलिए लोगों ने कल जो है वो शायद बहुत से लोगों ने नहीं दी अज़ानें, या दी भी तो उन्हें अपलोड नहीं किया। और कई लोग ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, कल हम एक दोस्त के ऑफिस में बैठे थे तो वहाँ पे ये तय हुआ कि भाई ये तमाम मुसलमानों का, पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों का मुकदमा है, ये तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी नहीं है, ये पाकिस्तान के मुहिब वतन नौजवान हैं, ये उनकी एक्टिविटी है, उनके ऐलान करदा है। तो ऐसे जर्नलिस्ट हम उनके साथ हैं, जुल्म तो हमारे साथ भी हुए हैं, हमें भी पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो चलें जी छत पे चलें और अजानें देनी है। अच्छा, 3 अजानें जो हैं वो मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की और वो तीनों अपलोड नहीं की, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि हम अल्लाह की बारगाह में अपना मुकदमा तो पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई इसको मतलब अपलोड करें और कोई ये लगे कि हम इस पे व्यूज़ लेना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरा ये था कि देखें इससे लोग इनकरेज होते हैं कि यार देखें ये लोग भी कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन खैर वो मेरे दोस्तों का ख्याल था कि हमें नहीं अपलोड करनी चाहिए, तो वो अपलोड नहीं की। तो कहने का मकसद ये है कि कल ऐसे बड़ी तादाद में लोग थे जिन्होंने अज़ानें दी लेकिन अपलोड नहीं की, जिन्होंने रिकॉर्ड की अभी तक अपलोड नहीं की, जो अपलोड करना चाहते थे लेकिन इंटरनेट का इशू था, और जिन्होंने कल इसलिए नहीं दी कि वो कादियानियों वाला मामला से जोड़ दिया गया है, और जिन जो क्लियर भी थे तो उन्होंने इसलिए अपलोड नहीं की या इसलिए अज़ानें नहीं दी कि हमारे ऊपर मुआशरे में इल्ज़ाम ना लग जाए। तो आज रात मैं जो देख रहा हूँ, आज कल से 3 गुना ज़्यादा जो है वो वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि आपको पता है
कि इस वक्त जो आइडियाज़ देता है वो पीटीआई का सोशल मीडिया देता है। अब पीटीआई के सोशल मीडिया पे आपने वो पोस्ट देखी होगी जिस पोस्ट में ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट की गई है और उसमें लिखा गया कि भाई पाकिस्तान के अंदर 6.5 लाख मसाजिद हैं और अगर आप खुद हिचकिचाहट आप अजान नहीं दे सकते तो आप उस अपने जो करीबी मस्जिद है उसके इमाम को, खतीब को आप उसको बुलाएं, उससे अजान दिलवाएं और आप दोस्तों के साथ वहाँ पे एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। तो आप देखें ना कि मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि अगर हर मस्जिद का जो एरिया है उसके इर्द गिर्द जो घर हैं उन घरों में से कोई एक भी पीटीआई ने ये जो नया आइडिया और नई हिकमत अमली दिया है, अगर वो एक भी ये उस मस्जिद के अहाते में इर्द गिर्द में उसके एरिया में कोई एक भी ये काम कर लेता है जो पीटीआई का सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव लोग या जिनका पीटीआई के ऑफिशियल नहीं भी हैं और वो इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो ट्वीट्स हैं, तो अगर एक मस्जिद की हदूद एरिया से एक वीडियो भी इस तरह की आज रिकॉर्ड हो जाती तो ये 6.5 लाख वीडियोस होंगी। और देखें ये इस निज़ाम के ना ये मामला गले पड़ा हुआ है। वजह यह है कि ये एक तो इसका यह है कि ये लीडरलेस था, पीटीआई इसमें एंड पे आई और उसके आने के 2 मकासद थे। बुनियादी तौर पे पीटीआई के कुछ चाबी वाले खिलौने इसको रुकवाना चाहते थे, कैंसिल करवाना चाहते थे। जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया और लेकिन उल्टा पड़ गया कि वो एक दिन की एक्टिविटी 4 दिन पे चली गई। दूसरा इसका मकसद ये भी हो सकता है कि तासुर ये ना जाए कि लीडरलेस था, तासुर ये जाए कि नहीं पीटीआई ने ही ये करवाया है। तो निज़ाम ये चाहता है कि पीटीआई की लीडरशिप को ही क्रेडिट जाए कि इन्होंने ये करवाया, इनका कोई क्रेडिट नहीं है, इन्होंने तो आके कंट्रोवर्शियल बनाया बहुत से लोगों ने। ये क्रेडिट अहमद अली खान, उनके साथियों, सोशल मीडिया, मुहिब वतन पाकिस्तानियों, नौजवानों का ये क्रेडिट है, अवाम का ये क्रेडिट है। इसमें पीटीआई की लीडरशिप को कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ, पीटीआई की लीडरशिप के आने से उल्टा पड़ गया मामला, नुकसान हुआ निज़ाम को जो ये सारा करना चाहते थे। बाकी बात यह देखें, बात यह है कि आप अगर दुनिया के अंदर कोई बाइख्तियार शख्स हो और कोई मजलूम उसके पास जाता है, कोई शख्स उसके पास जाता है और जाके और उसको कहता है कि ये मेरे साथ जुल्म हुआ है, ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं बेबस हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस पे इंसाफ करें, आपके पास इख्तियार भी है। तो दुनिया का कोई दुनिया के अंदर कोई इंसान हो और बाइख्तियार हो तो उसके पास भी कोई मजलूम आ जाए तो जाहिर है उसको जो है वो उस पर तरस भी आएगा और वो कहेगा कि हाँ इसके साथ जुल्म हुआ है और वो अपना इख्तियार भी इस्तेमाल करेगा। तो अल्लाह ताला तो जो है वो माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला है और वो मालिक कायनात है और अल्लाह ताला सबसे बड़ा जो है वो मुनसिफ इंसाफ करने वाला है। तो बात यह है कि लोगों ने, देखें ये उम्मीद है लोगों ने, चले मैं मान लेता हूँ एक लम्हे के लिए जो इल्ज़ाम लग रहा है कि चले मैं कहता हूँ कि जी मिसाल के तौर पे 1 लाख आई हैं अजानें, तो एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनमें से जो है ना वो 90,000 जो थी ना वो टिकटॉक वीडियोस के लिए, यूट्यूब और फेसबुक के लिए थी, फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं इनकी बात। यार 10,000 भी अगर ऐसी अजानें दी गई और उनमें से 10,000 में से सिर्फ 500 ने जो है वो अपलोड की हैं, रिकॉर्ड की हैं और बाकी 9,500 ने रिकॉर्ड भी नहीं की, अगर उनमें से मतलब मैं कहता हूं चले सारे छोड़ दें, कोई एक भी शख्स ऐसा हो, कोई एक भी अल्लाह का नेक बंदा ऐसा हो जिसने नेक नियति के साथ और बड़ी, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।